ये बाघ हमें जान से मार देगा। शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम विजय था। दोनों अपनी गर्मियों की छुट्टियां प्लान कर रहे थे। भाई मेरी नानी के यहाँ चलते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, वहीं और चलेंगे। अगली सुबह वे शहर से बस पकड़कर गांव की तरफ निकल जाते हैं। दोपहर के 2 बजे गांव के कच्चे रास्ते पर बस से उतर जाते। भाई अब यहाँ से पैदल ही जाना होगा। दोनों दोस्त बातें करते हुए गांव की तरफ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह गांव पहुंचते हैं और नानी से मिलते हैं। अरे बेटा आ गया, तू जा मुंह हाथ धो ले और खाना खा ले, फिर बाद में घूमने जाना। गांव में घूमते हुए विजय ने सुना कि दो लोग किसी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। ये हवेली का क्या रहस्य है जो गांव वाले इसकी बात कर रहे हैं? भाई इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। गांव वाले कहते हैं उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है और रात में अजीब अजीब आवाजें आती है। नहीं भाई, इस जमाने में इस बातों को अब कोई नहीं मानता। शायद उस हवेली का रहस्य कुछ और ही है। हो सकता है, पर हमें क्या करना? तू कहे तो आज रात हम हवेली घूमने चले, शायद हमें कुछ पता ही चल जाए। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां पर कुछ भी हो सकता है। अब घर चल, रात होने वाली है। रात में दोनों दोस्त घर पर बैठे थे, तभी विजय बोल। चल भाई, हवेली के अंदर से देख कर आते हैं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। विजय के बार बार कहने के बाद दीपक ने जाने के लिए हाँ कह दी। हवेली के पास पहुंचने के बाद उन्हें महसूस हुआ वहां पर एक अजीब सा डरावना मंजर था। तेज हवा में उड़ते हुए पत्ते शोर मचा रहे थे। यह देखकर दीपक बोला, चल भाई अब घर चलते हैं। चल भाई, हवेली के अंदर से देख कर आते हैं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हवेली के अंदर जाने के बाद चारों तरफ से एक अजीब डरावनी आवाज आ रही थी। तभी विजय को दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर दिखाई दी। जैसे ही विजय ने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, पीछे से एक डरावनी आवाज आई। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? आप कौन है? पुरानी तस्वीर किसकी है? लोग इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, तो हम लोग जानने के लिए चले आए। इतना कहते ही सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई और बोली, तुम लोग बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आने की हिम्मत दिखाई। तुम मेरा एक काम करोगे? कैसा काम और क्या रहस्य है इस हवेली का? बहुत साल पहले मैं और मेरे पति यहाँ पर रहते थे। मेरे पति ने गांव वालों की सारी जमीन हड़प ली। मैंने बहुत बार कहा कि गांव वालों की जमीन वापस कर दो, मगर वह नहीं माने। फिर आपने क्या किया? एक शाम मैंने उनसे कहा कि तुम गांव वालों की जमीन वापस कर दो, वरना मैं गांव वालों को जाकर सब कुछ बता दूंगी। यह सुनते ही गुस्से में मुझे मार दिया, मगर उन्हें पता नहीं था कि मैं पहले ही उनके खाने में जहर मिला दिया है। मुझे मारने के बाद उसने वह खाना खाया और वह भी मर गए। कहाँ है वह जमीन के कागज जो गांव वालों से छीने हुए थे? कागज की तिजोरी में है, मगर तिजोरी की चाबी दक्षिण के जंगल में एक पेड़ के पास छुपी हुई है। हाँ, पर तुम्हें ध्यान रखना है, एक कला जादुई बाग उस चाबी की रक्षा करता है और उस बाग के आने से पहले या तुम चाबी ले लेना या वहाँ एक सुनहरी छड़ी मिलेगी, वो ले लेना, वरना बाग तुम दोनों को मार देगा। यह सुनते ही दोनों दोस्त उस सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक बहुत भयानक जंगल दिखता है। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर चाबी थी। विजय बोला, देखो, चाबी वहां पर है। विजय ने जैसे ही चाबी को लेने की कोशिश की, वह काला जादू बाघ उन्हें मरने के लिए दौड़ा। भाई मैंने कहा था हवेली मत जा, आज ये बाघ हमें जान से मार देगा। तोड़ते तोड़ते उन्हें जंगल में वही सुनहरी छड़ी दिखाई दी और विजय ने छड़ी को जल्दी से अपने हाथों में उठा लिया। छड़ी उठते ही वह जानवर वहां से भाग गया और वापस आकर दोनों दोस्तों ने तिजोरी खोली। चुड़ैल ने कहा, यह कागजात ले जाकर गांव वालों को दे दो और मैं आजाद हो जाऊंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। जाकर वह कागजात गांव के सरपंच को दिए और पूरी बात बताई।